24 मई 2021 की दोपहर जबलपुर जिले के थाना खितौली की टीआई के मोबाइल पर एक हैरान कर देने वाला कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा, मैडम, मेरा नाम नारायण पटेल है और मैं सिहोरा थाने के गुरजी गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिता प्रेम नारायण पटेल के मोबाइल पर एक अनजान व्यक्ति ने खबर दी है कि पान उमरिया रोड के किनारे मेरी छोटे भाई की मोटरसाइकिल खड़ी है। कुछ ही दूरी पर एक लाश पड़ी है जिससे भयंकर दुर्गंध आ रही है। मैं बहुत डरा हुआ हूं मैडम, क्योंकि मेरा छोटा भाई सोनू 16 मई से लापता है। क्या था इस लाश का रहस्य? क्या नारायण के छोटे भाई सोनू के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी थी? चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक क्राइम डायरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। टीआई ने कहा, तुम घबराओ मत, हरगढ़ जंगल पहुंचो, मैं भी 1 घंटे में वहां पहुंच रही हूं। फिर 3:30 पर टीआई अपनी जांच टीम के साथ हरगढ़ जंगल पहुंची। वहां जो नजारा था वह रूह कंपा देने वाला था। एक सड़ी गली लाश पड़ी थी और कुछ ही दूरी पर एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। चूंकि उस समय कोरोना महामारी का दौर था, पुलिसकर्मी पूरी कोरोना किट में थे, लेकिन दुर्गंध इतनी भयानक थी कि आसपास खड़ा होना मुश्किल था। घटनास्थल की जांच में पुलिस को 2 मीटर लंबी रस्सियां, एक नीले रंग का लोअर, टी-शर्ट, बनियान, चमड़े की चप्पलें और 2 मास्क मिले। जैसे ही पुलिस जांच कर रही थी, नारायण भी भागता हुआ वहां पहुंचा। उसने तुरंत मोटरसाइकिल पहचान ली, लेकिन लाश इतनी सड़ चुकी थी कि चेहरा पहचानना मुश्किल था। लाश के पास एक भारी पत्थर भी पड़ा था और उस पर चिपकी मिट्टी का सैंपल लिया गया। पुलिस को अंदेशा था कि इसी पत्थर से मृतक का चेहरा कुचला गया था, क्योंकि पत्थर के पास मक्खियों का झुंड भी मंडरा रहा था। नारायण ने घटनास्थल पर मिले कपड़े और चप्पलों के आधार पर चेहरे के बुरी तरह कुचले जाने के बावजूद लाश की पहचान अपने छोटे भाई सोनू के रूप में कर ली। सोनू की हाल ही में शादी हुई थी और वह वही कपड़े पहने थे जो उसे शादी में मिले थे। यहां तक कि कपड़ों पर हल्दी के दाग भी मौजूद थे जो अब काले पड़ चुके थे। उन पर बना स्वस्तिक का निशान देखकर नारायण ने पुष्टि की कि ये कपड़े सोनू के ही थे। कुछ देर बाद जबलपुर के एडिशनल एसपी शिवेश सिंह बेल, एचडीपीओ श्रुतकीर्ति सोमवंशी और फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। वहां से बरामद सामग्री को जांच के लिए भोपाल स्थित मेडिकल इंस्टीट्यूट भेज दिया गया और शव को बड़ी मशक्कत से सील पैक कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। टीआई मशरा ने नारायण को अपने साथ थाने लेकर पहुंची और उसके परिवार को भी थाने बुलवा लिया। पुलिस ने शुरुआती जांच की पूरी रिपोर्ट तैयार कर आगे की जांच के लिए फाइल तैयार की। गौरतलब है कि सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट 17 मई 2021 को सिहोरा थाने में उसके बड़े भाई नारायण पटेल ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सोनू 16 मई की सुबह 10 बजे अपनी नवविवाहिता पत्नी का मोबाइल ठीक कराने के लिए सिहोरा गया था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। परिवार और दोस्तों ने कई जगह तलाश की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सोनू की शादी 4 दिन पहले 12 मई 2021 को कटनी जिले के बाहरी बंद के बासन गांव की गायत्री के साथ हुई थी। जब पुलिस ने गायत्री से पूछताछ की तो उसने बताया कि सोनू के शाम तक घर नहीं लौटने पर उसने सोनू के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ कवरेज जा रहा था। उसे लगा कि सोनू रात तक वापस आ जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो गायत्री चिंतित हो गई। अगले दिन सुबह उसने नारायण से सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा। अब तक की जांच से यह तो साफ हो गया था कि घटनास्थल से बरामद शव सोनू का ही था और उसकी हत्या की गई थी, परंतु सवाल उठ रहा था कि आखिर सोनू की हत्या किसने और क्यों की। 10 दिन बाद मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भोपाल से आई रिपोर्ट ने पुलिस को चौंका दिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सोनू के गले पर एक पतली रस्सी लिपटी हुई थी जो अंदर तक धंस गई थी, और इसी आधार पर शुरुआत में रिपोर्ट में सोनू की मौत को आत्महत्या करार दिया गया था। लेकिन उसके दोनों हाथों की कलाई और घुटनों के ठीक ऊपर से पैरों पर रस्सियों के बंधने के निशान भी पाए गए थे, जो स्पष्ट रूप से हत्या की ओर इशारा कर रहे थे।
यह संकेत दे रहा था कि इस हत्या में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। पुलिस के अनुसार कोई एक व्यक्ति हृष्ट-पुष्ट नौजवान का गला घोंटकर हत्या करने और उसके हाथ पैर बांधने में सक्षम नहीं हो सकता। इस मामले को खतौली पुलिस थाने में 10 जून को दर्ज किया गया था। सिहोरा तहसील के एचडीपीओ श्रुत कीर्ति सोमनाथ सिंह ने इस केस को गंभीरता से लेते हुए सोनू के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाईं। उसमें पता चला कि 16 मई को सोनू के मोबाइल से एक लड़की मधु पटेल से कई बार बातचीत हुई थी। सोनू के घर से निकलने के बाद दोनों के बीच बातचीत सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच हुई थी। इसके अलावा उस दिन सोनू की और किसी से कोई बात नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सोनू की मौत लगभग दोपहर 2:30 बजे हो चुकी थी। इस सुराग के बाद पुलिस ने सोनू के भाई नारायण और उसकी पत्नी गायत्री से मधु के बारे में अलग अलग पूछताछ की। नारायण ने बताया कि मधु उसकी बहन की ननद है और वह सिहोरा तहसील के मढ़ई गांव में अपने परिवार के साथ रहती है। जब गायत्री से मधु के बारे में पूछा गया तो उसने जो खुलासा किया, उसने पुलिस के लिए मामले की गुत्थी सुलझाने का रास्ता खोल दिया। गायत्री ने बताया कि उसके पति सोनू और मधु के बीच प्रेम संबंध थे। हालांकि सोनू ने गायत्री को बताया था कि उसका और मधु का रिश्ता अब खत्म हो चुका है और मधु की भी शादी तय हो चुकी है। पुलिस को गायत्री से पूछताछ के दौरान यह आभास हो रहा था कि वह कुछ छिपा रही है। आखिरकार अपने दर्द को और ज्यादा समय तक छिपा नहीं सकी। गायत्री ने आंसुओं के साथ कहा, आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? उसने बताया कि वह बेहद दुखी है। एक तरफ उसकी उजड़ी हुई जिंदगी है और दूसरी तरफ उसके अपने ही परिवार वाले उसे दोष दे रहे हैं। उसे काले पैरों वाली और अन्य अपशगुनी शब्दों से नवाजा जा रहा है, जबकि उसने कोई गलती नहीं की। गायत्री ने पुलिस से बेहद दुखी होकर कहा कि उसने अपने पति सोनू से बस मोबाइल ठीक कराने को क्या कह दिया कि अब हर कोई उसे ही दोष दे रहा है, जबकि असलियत यह थी कि सोनू ने ही मोबाइल ठीक कराने की जिद की थी। कुछ लोग तो गायत्री को उसके पति की हत्या में भी शामिल बता रहे थे, जिससे वह और भी अधिक टूट गई थी। उसने पुलिस से कहा कि उसकी भावनाओं और उसके दुख को कोई नहीं समझ रहा है। गायत्री के मन में एक और गहरी चिंता भी थी जो उसे परेशान कर रही थी। यह चिंता उसी बोझ से जुड़ी थी जिसे सोनू ने अपनी मौत से पहले गायत्री के मन पर डाल दिया था। अब उसके लिए इस राज्य को छिपाए रखना मुश्किल हो रहा था। गायत्री ने खुलासा किया कि शादी के दूसरे दिन ही सोनू और उसके बीच मधु को लेकर बहस हो गई थी। जब उसने सोनू से मधु के बारे में पूछा तो सोनू गुस्से में कहने लगा, अभी घर आए 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम जासूसी करने लगी हो। लेकिन गायत्री ने शांत रहकर जवाब दिया था, मधु कुछ देर पहले आई थी और उसने ही मुझे सब कुछ बताया है। इस वाक्य से गायत्री का दुख और उसकी चिंता साफ झलकने लगी थी। सोनू ने गायत्री से नाराज होकर पूछा, तुमने उसे अपने पास आने क्यों दिया और उसने तुमसे क्या कहा? गायत्री ने जवाब दिया, मैं उसे कैसे मना कर सकती थी? वह आपकी बहन की ननद और हमारी रिश्तेदार है। अगर मैं उसे अपने पास बैठने नहीं देती तो परिवार वाले क्या सोचते? यह सुनकर सोनू थोड़ा नरम पड़ गया और पूछा, उसने तुमसे क्या कहा? गायत्री ने बताया कि मधु उससे बहुत गुस्से में पेश आई थी और गुस्से में उसने सोनू से अपने प्रेम की बात कह डाली, जिसे सुनकर सोनू चौंक गया। गायत्री ने बताया कि मधु ने उससे झगड़ा किया और धमकाते हुए चली गई। उसने सोनू पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए उसे धोखेबाज कहा। मधु का कहना था कि सोनू ने उससे शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन बाद में गायत्री से शादी कर ली। सोनू ने गायत्री पर गुस्सा करने के बजाय उससे माफी मांग ली और वादा किया कि वह मधु से सारे संबंध तोड़ देगा। लेकिन बातों बातों में सोनू ने एक और रहस्य साझा किया कि वह अब मधु की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है। मधु के पास ऐसी चीजें थीं जिनके आधार पर वह सोनू को ब्लैकमेल कर रही थी। हालांकि गायत्री के बार बार पूछने पर भी सोनू ने यह नहीं बताया कि वह किस बात को लेकर ब्लैकमेल हो रहा था। गायत्री ने पुलिस को बताया कि सोनू ने उससे ये बातें गुप्त रखने को कहा था, लेकिन अब उसने सब कुछ पुलिस के सामने उजागर कर दिया। गायत्री के इस खुलासे से पुलिस को सोनू और मधु के बीच के प्रेम संबंधों की जानकारी मिली,
जो इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। हालांकि गायत्री का दुख और तकलीफ बयां करना आसान नहीं था। उसकी शादी के 4 ही दिन हुए थे और उसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी तक फीका नहीं पड़ा था, लेकिन उसकी मांग का सिंदूर उजड़ चुका था। उसके सुहाग का जोड़ा बस कुछ दिनों की चांदनी बनकर रह गया था। अपने पति को खो चुकी गायत्री अपनी पीड़ा और सोनू के परिजनों के तानों से बेहद टूट चुकी थी। इस बीच पुलिस ने शक के आधार पर मधु पटेल को भी थाने में पूछताछ के लिए बुला लिया। महिला पुलिस अधिकारियों ने पहले मधु से नरम लहजे में बातें शुरू की, फिर धीरे धीरे उसे अपने सवालों के जाल में फंसाने लगी। पुलिस ने पूछा, तुम सोनू को कब से जानती हो? मधु ने जवाब दिया, जब से मेरी बहन की शादी उसके भाई से हुई है। फिर पुलिस ने सवाल किया, क्या तुम सोनू से प्रेम करती हो? मधु ने कहा, जी नहीं। इसके तुरंत बाद पुलिस अधिकारी ने अगला सवाल दागा, लेकिन तुम तो सोनू से शादी करना चाहती थी। मधु ने चौंकते हुए कहा, आपको यह किसने बताया कि मैं उससे शादी करना चाहती थी? पुलिस अधिकारी ने मधु को एक ऑडियो क्लिप सुनाई, जिसमें मधु गुस्से में कह रही थी, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो देख लेना, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ऑडियो सुनकर मधु का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर अधिकारी ने मधु से सवाल किया, यह धमकी तुमने किसको दी थी? मधु ने घबराते हुए कहा, बताती हूं मैडम, मैं सब कुछ बताती हूं, लेकिन मैंने सोनू को नहीं मारा। इस पर पुलिस अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो तुमसे सोनू की हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। पुलिस ने माहौल को और गंभीर करते हुए कहा, अच्छा चलो अब सोनू की हत्या के बारे में ही कुछ बता दो, जो तुम जानती हो। उसे किसने मारा? मधु ने कांपते हुए कहा, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन पुलिस ने मधु को घेरते हुए कहा, जिस दिन सोनू की हत्या हुई थी उससे 2 घंटे पहले तुमने उससे फोन पर बात की थी और हमारे पास सबूत हैं कि सोनू की हत्या तुमने ही की है। यह सुनकर मधु की आंखों में डर झलकने लगा। फिर पुलिस अधिकारी ने उसकी टूटी हुई कलाई घड़ी का फीता दिखाते हुए कहा, यह घड़ी का फीता घटनास्थल पर मिला था। इस पर मधु का चेहरा पसीने से भीग गया और वह बुरी तरह से घबरा गई। मधु ने पानी मांगा और जैसे ही उसे पानी दिया गया, महिला पुलिस ने उससे कहा, देखो मधु, तुम्हारी शादी होने वाली है। अगर तुम सच सच सब कुछ बता दोगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी तो मैं अकेले में सवाल कर रही हूं, लेकिन अगर तुमने कुछ छिपाया तो वकील भरी अदालत में तुमसे सवाल करेंगे। मधु पुलिस की बातों में आ गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन जिस तरह पेशेवर अपराधी की तरह उसने सोनू की हत्या की थी और जो कहानी उसने सुनाई, उसे सुनकर महिला पुलिस अधिकारी भी चौंक गई। मधु ने बताया कि उसकी और सोनू की प्रेम कहानी की बुनियाद नैतिकता से कोसों दूर थी और यह प्रेम धीरे धीरे बदले की आग में तब्दील हो गया था। मधु के बयान के अनुसार वह मढ़ई गांव के नारायण पटेल की बेटी थी। उसके भाई साहिल की शादी 2019 में हुई थी। नारायण पटेल की बेटी निधि से हुई थी। चूंकि दोनों परिवारों के बीच पहले से ही खेतीबाड़ी के काम के सिलसिले में जान पहचान थी, वे अक्सर एक दूसरे की मदद भी करते थे। सरकारी मंडी में धान और गेहूं की बिक्री के सिलसिले में सोनू, जो निधि का छोटा भाई था, अक्सर मधु के घर आता जाता था। साहिल की छोटी बहन मधु चंचल और खूबसूरत स्वभाव की थी। वह बेझिझक बातें करती थी और अक्सर मजाक में किसी को कुछ भी कह देती थी। सोनू जब भी अपनी बहन की ससुराल आता, मधु उसकी खातिरदारी करती और उनके बीच खूब हंसी मजाक चलता रहता। उनके इस अनौपचारिक संबंध ने धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। लेकिन यह रिश्ता केवल मजाक और हंसी तक सीमित नहीं रहा। मधु ने पुलिस को बताया कि सोनू और उसके बीच प्रेम संबंध तब शुरू हुआ जब वह उसे लगातार मिलने के बहाने ढूंढने लगी। सोनू भी उसकी ओर आकर्षित हो गया और दोनों का रिश्ता गहराता चला गया। परंतु इस रिश्ते की नींव प्रेम नहीं, बल्कि एक अनैतिक संबंध था, जिसमें धीरे धीरे दरारें आने लगीं। जब सोनू ने गायत्री से शादी कर ली और मधु को छोड़ दिया, तब मधु के दिल में बदले की आग भड़क उठी। यही आग उसे उस काले दिन तक ले गई जब उसने सोनू की हत्या करने का फैसला किया। सोनू और मधु की प्रेम कहानी, जो हंसी मजाक से शुरू हुई थी, कब गहरे प्रेम में बदल गई,
यह उन्हें खुद भी नहीं पता चला। लेकिन इस प्यार की नींव तब और मजबूत हुई जब मधु अपनी भाभी यानी सोनू की बहन निधि के साथ उनके घर आई। कुछ ही दिनों बाद लॉकडाउन लगने से मधु को भी वहीं रुकना पड़ा और इस दौरान सोनू और मधु का प्रेम और गहरा होता चला गया। घर में और लोगों की मौजूदगी के कारण वे अकेले मिलने का मौका ढूंढते रहते थे। जब भी अवसर मिलता वे खेतों या पास के जंगल में चले जाते। एक दिन जब सभी लोग गांव गए हुए थे और निधि खाना बनाने में व्यस्त थीं, सोनू और मधु कमरे में टीवी देख रहे थे। हंसी मजाक के बीच अचानक सोनू ने मधु से कहा, मधु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मधु ने भी जवाब दिया, मैं भी तुम्हें दिलों जान से चाहती हूं। सोनू ने उसे गले से लगा लिया और मधु भी खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन तभी निधि ने सोनू को आवाज दी और कहा, बाहर देखो, दरवाजे पर कौन है और मेरे नहाने के लिए बाथरूम में पानी रख देना। सोनू हां कहते हुए बाहर चला गया और मधु उसके ख्यालों में खो गई। लेकिन कहते हैं कि प्यार छिपाए नहीं छिपता। यही हुआ सोनू और मधु के साथ। निधि को उनके रिश्ते की भनक लग गई और उसने साफ कह दिया कि यह रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि इससे दोनों परिवारों की इज्जत दांव पर लग जाएगी और समाज में बदनामी होगी। इससे निधि की शादीशुदा जिंदगी पर भी असर पड़ सकता था। धीरे धीरे उनके प्रेम संबंधों के बारे में पूरे परिवार को पता चल गया। निधि ने तुरंत मधु को लेकर अपनी ससुराल चली गई और सोनू और मधु के मिलने पर पूरी तरह रोक लगा दी। लेकिन प्यार पर पहरा लगना मुश्किल होता है। दोनों ने मोबाइल और वीडियो कॉल के जरिए अपने प्यार को जिंदा रखा। दूसरी तरफ दोनों के परिवार वाले उनकी अलग अलग जगह शादी करने की तैयारी में लग गए। मधु का रिश्ता पार्टी गांव के विजय पटेल के साथ तय कर दिया गया और उसकी सगाई भी हो गई। सगाई के बाद सोनू का व्यवहार बदलने लगा। उसने मधु से मिलना और बात करना लगभग बंद कर दिया। जहां एक वक्त सोनू मधु से मिलने के लिए तड़पता था, अब वह उससे दूर रहने लगा। हालांकि सोनू की शादी कटनी जिले के गांव बांसना की रहने वाली गायत्री पटेल से तय हो चुकी थी, जिससे मधु काफी परेशान रहने लगी थी। उसे इस बात का गहरा दुख था कि सोनू ने उससे प्यार और शादी के वादे किए थे, लेकिन अब उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। धीरे धीरे मधु ने अपने मन को समझा लिया और सोनू को भुलाकर अपने नए रिश्ते को अपनाने की कोशिश करने लगी। अब वह विजय के साथ अपने भविष्य के सपने संजोने लगी थी, लेकिन सोनू की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। सोनू के साथ की गई वो लंबी लंबी बातें और वीडियो कॉल्स में किए गए वादे मधु को बार बार याद आते रहते थे। हत्या की घटना से 4 महीने पहले सोनू एक बार फिर मधु के घर गया था। उनकी मुलाकातें फिर से होने लगीं, क्योंकि दोनों की शादी दूसरी जगह तय हो चुकी थी और अब पहले जैसी कोई रोक टोक नहीं थी। इसी दौरान एक दिन सोनू ने मौके का फायदा उठाया और मधु के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। यही नहीं, उसने मधु का अश्लील वीडियो भी बना लिया और बाद में मधु को ब्लैकमेल करने लगा। मधु ने सोनू से कहा कि अब दोनों को अपने अपने रास्ते पर चलना चाहिए और नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन सोनू ने उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इसी बीच 12 मई 2021 को सोनू की शादी हो गई, जबकि लॉकडाउन के चलते मधु की शादी की तारीख तय नहीं हो सकी। सोनू ने 15 मई अपनी शादी के 3 दिन बाद मधु को लगातार फोन किया। उसने मधु से कहा कि अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए आखिरी बार मेरे साथ संबंध बना लो। मधु ने भी मजबूरी में कहा, ठीक है, लेकिन इस बार सब कुछ मेरे अनुसार होगा और जगह भी मैं ही तय करूंगी। सोनू ने मधु से पूछा, कौन सी जगह और कैसा तरीका? मधु ने जवाब दिया, मैं सब कुछ तुम्हें 16 तारीख को बताऊंगी। मैं चाहती हूं कि हमारी आखिरी मुलाकात यादगार बने। तुम 16 मई को सुबह 10:30 पर मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें मिलने की जगह बता दूंगी। लेकिन इस बार तुम्हें सब कुछ मेरे कहे अनुसार करना होगा। सबसे पहले मेरे सामने ही मेरे सभी अश्लील वीडियो डिलीट करने होंगे। सोनू मधु की बातों से रोमांचित हो गया और तुरंत हां कह दिया। अगले दिन 16 मई 2021 को सोनू अपने पिता की मोटरसाइकिल लेकर मधु द्वारा बताई गई जगह सिंदम मंदिर के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने मधु को फोन किया, लेकिन कई बार कॉल करने के बावजूद मधु ने फोन नहीं उठाया।
सोनू घबरा गया और फिर से कॉल किया। इस बार मधु ने फोन उठाया और कहा, मैं 10 मिनट में आ रही हूं। थोड़ी देर बाद मधु अपनी बुआ की बेटी निम्सा के साथ वहां पहुंची। सोनू ने पूछा, अब कहां चलना है? मधु ने कहा, वहीं जहां पहले भी कई बार मिलते रहे हैं, हरघट जंगल। तीनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर आधे घंटे में हरघट जंगल के पास पहुंच गए। सोनू ने अपनी मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी की और निम्सा को वहीं रुकने के लिए कहा। फिर सोनू और मधु जंगल के अंदर चले गए। वहां एक झाड़ी के बीच थोड़ी सी जगह पर मधु ने अपना स्टॉल बिछाया, जहां पहले भी वे बैठकर बातें किया करते थे। सोनू स्टॉल पर लेट गया। तभी मधु ने एक रोमांटिक अंदाज में कहा, आज मैं तुम्हारे हाथ पैरों को रस्सी से बांधूंगी और आंखों पर पट्टी भी बांधूंगी, फिर हम संबंध बनाएंगे। सोनू को यह सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वासना की आग में जलता हुआ वह मान गया। सोनू पेट के बल लेट गया और मधु ने रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए। जैसे ही सोनू लेटा, मधु उसकी पीठ पर चढ़ गई और पास में रखा एक भारी पत्थर उठाकर सोनू के सिर पर मार दिया। सोनू कुछ समझ पाता इससे पहले मधु ने उस पर ताबड़तोड़ कई बार पत्थर से वार किए। हाथ पैर बंधे होने और आंखों पर पट्टी होने के कारण सोनू अपना बचाव नहीं कर सका। इसके बाद मधु ने रस्सी से सोनू का गला घोंट दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। मधु ने फिर उसकी आंखों से पट्टी, हाथ पैर की रस्सियां खोल दी, लेकिन गले की रस्सी को वैसे ही छोड़ दिया। उसने स्टॉल को समेटकर बैग में रख लिया और पत्थर से सोनू के चेहरे पर कई बार मारा, ताकि चेहरा पहचान में ना आ सके। घर पहुंचकर मधु ने सोनू का मोबाइल, स्टॉल, एटीएम कार्ड और रुमाल जलाकर कचरे में फेंक दिया। पुलिस की जांच के बाद मधु ने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि वह सोनू द्वारा बनाई गई उसकी अश्लील वीडियो को लेकर बेहद परेशान थी और सोनू से छुटकारा पाने का यही एकमात्र तरीका उसे सही लगा। इसके बाद पुलिस ने मधु को आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 सबूत नष्ट करने के तहत गिरफ्तार किया। निम्सा को भी साक्ष्य छिपाने के आरोप में गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह शहडोल भेज दिया गया और मधु को महिला जेल जबलपुर भेजा गया। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने दी क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।